हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेजफुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम कवर करें 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स, जहां पे हम कवर करने वाले ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Even on your notification bell icon so that आपको latest video पहले मिले। So let's begin with issue of share, that is company accounts, and उसका हम टॉपिक आज लर्न करेंगे, that is over subscription of shares. First students, आपको पता होना चाहिए what do you mean by over subscription। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, so let's begin with the example. So first of all, X Limited issue 10,000 shares. X Limited ने कितना शेयर इश्यू किया है? 10,000 शेयर इश्यू किया है। But public applied for 12,000 shares and company rejected 2,000 shares. But कंपनी के थ्रू जो हमें एप्लीकेशंस मिले वो कितने मिले? 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिले। बट कंपनी को कितना इश्यू करना है? ओनली 10,000 शेयर्स। मतलब कंपनी 10,000 देना चाहता है बट पब्लिक से कितने एप्लीकेशंस आए? 12,000 शेयर्स। सो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 2,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना कंपनी को शेयर्स इश्यू करना है उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुए। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कंपनी को कितना शेयर इश्यू करना है? दैट इज 10,000। बट पब्लिक से कितना शेयर्स मिला? दैट इज 12,000। सो कितना एक्स्ट्रा है कंपनी के पास? 2,000 शेयर्स आर एक्स्ट्रा विच इज रिजेक्टेड। उतना ही डिफरेंस है। जो अभी तक हम नॉर्मल एंट्रीज कर रहे थे उसी तरह से आपको स्टार्ट करना है, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, आपको रिजेक्शन का एंट्री पास करना होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। सो लेट्स जर्नलाइज दिस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला एंट्री होगा रिसीव्ड का, क्योंकि हमें एप्लीकेशन के साथ ही फंड्स रिसीव होते। तो जब पैसा आएगा कंपनी के पास तब हम क्या करते स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट कर दे। सो व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और कोई भी कंपनी साथ में पूरा पैसा कलेक्ट करता है क्या? आंसर नो। तो कंपनी क्या करता है? इंस्टॉलमेंट में फंड्स को कलेक्ट करता है। तो इंस्टॉलमेंट में फंड्स कितना कलेक्ट किया उसके लिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। कंपनी 4 रुपीज एप्लीकेशन स्टेज पे कलेक्ट कर रहा है, 2 रुपीज अलॉटमेंट स्टेज पे एंड 4 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन स्टेज पे कंपनी को कितना मिलेगा? दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल कंपनी को कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए थे? कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। टोटल कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आए थे? दैट इज 12,000। 12,000 के हिसाब से अगर हम 4 रुपीज को इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 48,000। तो हमारा पहला एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 इंटू 4 दैट इज 48,000। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड, एक बार पैसा बैंक के पास कंपनी के पास आ गया, उसके बाद कंपनी क्या करता है? जो एप्लीकेशन का पैसा होता है वो ट्रांसफर करता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये तो हमने पहले भी देखा, बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें क्या करना है? 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट करना है। तो हम जो एप्लीकेशन का एंट्री है उसी को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो आपका एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। अगर आप ये एंट्री को रिवर्स करोगे तो आपको कौन सा एंट्री मिल जाएगा? रिफंड का एंट्री मिल जाएगा। So our entry is share application account 48,000 to share capital 10,000 into 4. How much? 40,000 to bank account that is 2,000 into 4. How much? 8,000. क्योंकि 2,000 के एप्लीकेशंस बैंक में कंपनी ने क्या किए थे? रिजेक्ट किए थे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड किया स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट को ऐड किया है। बाकी जिस तरह से हम एंट्री अभी तक कर रहे थे उसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन का कंप्लीट होता है। अभी जो सेकेंड स्टेज है वो कौन सा है? आपका अलॉटमेंट का स्टेज। सो अलॉटमेंट का एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? देखो हमने एक तरीका लर्न किया था, पहले रिसीव देन ट्रांसफर देन रिसीव देन ट्रांसफर देन रिसीव।
सिर्फ फर्स्ट में आपको रिसीव लिखना है पहले, बाकी सब में क्या होगा ट्रांसफर, उसके बाद अलॉटमेंट से शुरू क्या होगा ट्रांसफर रिसीव ट्रांसफर रिसीव। तो अभी हम कौन सा एंट्री करेंगे, ट्रांसफर का अलॉटमेंट स्टेज का एंट्री करेंगे। सो जब ट्रांसफर का एंट्री होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल, ये हमारा फिक्स एंट्री है स्टूडेंट्स राइट। तो यहाँ पे अलॉटमेंट कितना शेयर अलॉट हुआ है, कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया है 10,000 शेयर अलॉट किए और कंपनी को अलॉटमेंट स्टेज में कितना पैसा मिलेगा 2 रुपीज के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20,000, क्योंकि 2 रुपीज अलॉटमेंट स्टेज पे कलेक्ट करने वाले। नेक्स्ट एक बार आपको ट्रांसफर एंट्री हुआ तो ट्रांसफर को किस में करना है रिसीव, क्योंकि अभी कंपनी ने पैसा मांगा, जब पैसा मांगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है डेबिट होता है। अभी कंपनी के पास पैसा आएगा, तो जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना डेबिट होगा दैट इज 20,000, जितना कंपनी ने मांगा था उतना सब कुछ हमें मिल चुका। तो आंसर क्या होगा आपका 20,000 एंड योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ योर लास्ट स्टेज दैट इज फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कंपनी कितना रुपीस कलेक्ट कर रहा है 4 रुपीस। टोटल कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए 10,000, तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 40,000। तो अगेन हम किसका एंट्री करेंगे ट्रांसफर, कंपनी क्या कर रहा है पैसा मांग रहा है तो मांगने का एंट्री हम करेंगे दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 4 into 10। देन जैसा ट्रांसफर हुआ उसके बाद हमें क्या करना है रिसीव का एंट्री करना है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। इस तरह से आपकी टोटल 6 एंट्रीज कंप्लीट होते हैं। बट इसमें से आपका चेंज क्या था स्टूडेंट्स कि हमें क्या मिले थे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, हमें 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस मिले थे बट कंपनी कितना इश्यू करना चाहता है 10,000। इस तरह से कंपनी ने 2,000 शेयर्स को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। अगर हम रिजेक्शन का एंट्री देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, जो आपका एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री है उसी को अगर हम रिवर्स करते उल्टा करते तो आपको क्या मिल जाएगा दैट इज रिफंड का एप्लीकेशन का एंट्री मिलेगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा एंड बाकी इसी तरह से हम एडिशन करके आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। Till then, thank you for watching as well as yes students, जितने जन ने मुझे सपोर्ट किया है I really thank you all to my subscribers and viewers who have supported me till now and students इसी तरह और सपोर्ट करते रहिए so हम accordingly बहुत सारे वीडियोस बनाते रहे। Thank you, keep watching and even follow on my Instagram and Facebook page also and please do one like to my channel. Thank you.